प्रशांत, देखिए राम मंदिर का ये जो पूरा मामला है वो दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ रहा है। वहीं अब 3 जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी, इन तीनों को रिमांड पर ले लिया गया है। तो क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है पूरे मामले को लेकर? जी, बिल्कुल। देखिए, अब बताएँ आपको, जिस तरीके एसआईटी टीम जाँच करते हुए दिखाई दे रही है और जो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से दानपेटी से पैसा गायब होने की बातें निकल के आई थी, उसमें जो 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था, वो 8 लोग जेल में, जो अयोध्या की डिस्ट्रिक्ट जेल है, वहाँ पे कारागार में बंद होते हुए दिखाई दिए थे। जिसको लेकर प्रथम अगर बात करें तो अविनाश शुक्ला, जो करीबन 3 दिन पहले रिमांड पर लिया गया था, उसके जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग है, जहाँ पे वो लोग बंदरबाट करते हुए दिखाई देते थे। कौशलपुरी कॉलोनी, जो अयोध्या की सबसे वीआईपी कही जाने वाली कौशलपुरी कॉलोनी है, योगा केंद्र जहाँ रहता था, वहां पे उसको रिमांड में जांच करते हुए दिखाई दिए थे। वही अगर बात करें आज की, तो आज 8 तारीख को 3 लोगों को पुलिस ने रिमांड में लिया। और बता दें, कल ही जो अयोध्या के सीओ आशुतोष तिवारी है, उन्होंने एंटी करप्शन टीम से रिमांड मांगा था, न्यायालय से रिमांड के लिए प्रयास किया था, और आज उनको रिमांड मिलते हुए दिखाई दिया। सुबह अगर बात करें, करीबन 8 बजे उनको पहुंची अयोध्या जिला कारागार में, और 3 शख्स, जो 8 लोगों में एफआईआर दर्ज है, उसमें से 3 शख्स को आज रिमांड में लेते हुए दिखाई दिया गया है। करीबन 40 घंटे का उनको रिमांड का समय मिला हुआ है। जो 3 आरोपी हैं, लवकुश मिश्रा, और जो 2 लोग अन्य लोग हैं, कर्णेश पांडे और अविनाश, ये तीनों लोग जो यहाँ पे हैं, इनको रिमांड में लिया गया है। इनके जो कौशलपुरी में, देखिए अगर बताएं, ये जो लखनऊ से अयोध्या का एक मार्ग था, उसमें लाइन से 3 लोग रहने वाले थे। अगर लवकुश मिश्रा की बात करें, तो अयोध्या से चंद दूरी पर रुदौली गांव है, सूजागंज, वहां का रहने वाला था। और वहीं पर अगर बात करें अब मिश्रा का, तो लवकुश मिश्रा का, तो वो वहां पे रहता था। अनुकल्प मिश्रा जो था, कौशलपुरी के नवीन मंडी के पास में रहता था। और वहीं बात करें, जो कर्णेश पांडे है, वो भी चंद दूरी पर रहता था। तो ये पूरे मार्ग, तीनों लोग साथ में रहते थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान पेटी में पैसा गायब तो जो हुआ, उसमें भी इनका नाम था, और साथ में लोग काम करते थे। कहीं ना कहीं जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग थी, जहां पे अविनाश शुक्ला था, उसने साफ तौर पर बताया था कि यही पे वो लोग बंदरबाट करते थे। तो तीनों लोग को रिमांड पे लिया गया। इनके जो परिवार वाले लोग हैं, उनको भी बुलाया। कल भी अनुकल्प मिश्रा के जो चाचा है, उनको बुलाया गया था। जो अन्य लोग हैं, उनकी धर्मपत्नी को भी बुलाया गया था। आज भी कहीं ना कहीं उन सभी के परिवारों को बुलाया गया। अभी पुलिस लाइन में ये तीनों शख्स मौजूद हैं। जो विवेचक हैं आशुतोष तिवारी, इन तीनों से पूछताछ कर रहे हैं। पहले अलग अलग पूछताछ किए, उसके बाद तीनों को आमने सामने बैठा के पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके रिमांड पर जब लिया जाता है, तो तीनों को अलग अलग पूछताछ करते हैं कि, और उसके बाद जब साथ में पूछताछ करते हैं, तो मिसमैच ना हो, ये पता चले कि ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो उन तीनों के साथ कर रहे हैं। उनके परिवार का भी साफ तौर पर पुलिस प्रशासन से मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये भी कहा, उनके जो परिवार के लोग हैं तीनों के, वो पुलिस को सहयोग भी कर रहे हैं। और वहीं बताएं, जिस तरीके लोग बंदरबाट करते हुए दिखाई देते थे, कुछ अन्य चीजें जो इनके घर से बरामदगी हुई थी कैश की, उसके अलावा भी आज ये लोग फिर से, पुलिस के जो रिमांड है 40 घंटे की, 2 दिन की समय जो लिया हुआ है, इसमें इनके घर भी जा सकते हैं, जहां पे लोग बंदरबाट करते थे, वहां भी जा सकते हैं। कुछ अन्य चीज की भी बरामदगी कर सकते हैं। जिस तरीके कैश मिला था, कुछ लोगों के घर आभूषण मिला था, तो कई अन्य चीजों को दस्तावेज भी लेते हुए दिखाई देंगे कि इसलिए लोग कहाँ पे पैसा ट्रांसफर करते थे। इन सभी की जो जांच है, वो आज होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं देखिए, आपने बताया कि जो ये तीनों आरोपियों ने रिमांड पर पुलिस ने ले लिया है, तो क्या बड़े सवाल पुलिस इन तीनों को आमने सामने बैठाकर करेगी, और इसके साथ आगे क्या कुछ बड़ी कार्रवाई देखने को मिलने वाली है? देखिए, बिल्कुल, अगर इस पे नज़र की बात करें, तो जिस तरीके 2 दिन पहले ही एसआईटी, जो लोगों की मन में एक इंतज़ार था कि किस तरीके जो बैठक होनी है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का, उसमें किस तरीके का लोगों को उत्तर आएगा। तो वहीं जो महासचिव चंपाराय, जिसका नाम आ रहा था जमीन घोटाले में, सामान की बरामदगी में, और जो दानपेटी पैसा गायब हो, वहीं जो ट्रस्टी अनिल मिश्रा थे, इन सभी के आरोप उस पर लग रहा था। तो कहीं ना कहीं उनके इस्तीफा भी प्रमाण तौर पे स्वीकार होते हुए दिखाई दिया। और आज अगर बात करें, जो 8 लोग थे, 8 लोगों को 3-3 लोग करके, या 5 लोग या 1 लोग करके, जिस तरीके पुलिस अपने तरीके जांच करते हुए दिखाई देगी, उन सभी को रिमांड पर लेते हुए दिखाई दे। 3 शख्स से आज इनको रिमांड पर ली है। इन सभी से पूछताछ करेगी, कुछ सामान की बरामदगी कर सकती है। और कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास नहीं था एसआईटी द्वारा कि क्या कोई कार्रवाई होती है नहीं, क्योंकि एंटी जो पार्टी से बीजेपी इसकी, वो साफ तौर पर राम मंदिर के लोगों पर कहीं ना कहीं छवि धूमिल करते हुए दिखाई। जो लाखों संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आते थे, उनकी आस्था से जो खिलवाड़ होते हुए दिखाई दे रहा था। तो वहीं अगर 15 दिन का एसआईटी में पहले जब गठन हुआ था, तो इनको समय मिला था, जिसमें बता दें आपको, इस पूरी पहला जानकारी रिपोर्ट, के लिए प्री आपका रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।